हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्लास 11th में चैप्टर चल रहा था सजीव जगत लिविंग वर्ड, एक चैप्टर है सजीव जगत की विविधता डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ये नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है सजीव जगत लिविंग वर्ड क्लास 11 बायोलॉजी का। इसमें आपका चैप्टर में जो क्वेश्चन चल रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन था, सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। एंड सॉरी स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, तो जो आपका एक क्वेश्चन था ये लॉन्ग में आता है। इसमें पूरी 10 हेडिंग्स थी, तो ये दो लास्ट की हेडिंग बची हैं, 9th एंड 10th। इससे पहली हेडिंग आपको मैं करा चुकी हूँ, अगर आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो आपका एक क्वेश्चन है कि सजीव जगत के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपका चैप्टर का नाम ही है सजीव जगत लिविंग वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कवर करा रही थी कि सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2 टाइप से आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में 6 नंबर में कि सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए, तो आप कोई सी भी 7 हेडिंग या फिर 8 हेडिंग लिख कर आ जाएंगे। जैसे लास्ट की 2 हेडिंग ये है, इससे पहली वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं उसमें मैं बाकी अदर हेडिंग्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक तो इस टाइप से आ सकता है। अभी आप सोचोगे ये हेडिंग इतनी छोटी छोटी क्यों है, क्योंकि बाई चांस ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप 8 हेडिंग भी लिख के आओगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए एक हेडिंग में इतना लिखना सफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरी टाइप से ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि आपको ये ना दे कि सजीवों के विभिन्न का लक्षणों का वर्णन कीजिए, वो कोई सी भी हेडिंग दे दे, जैसे उत्सर्जन एक्सक्रिएशन पर टिप्पणी करो, या फिर गमन लोकोमोशन पर टिप्पणी करो, या इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें जो हेडिंग्स आ रही हैं उन पर टिप्पणी करने के लिए दे दें। ठीक है, तो जो ये आपको क्वेश्चन है आपको सारी हेडिंग्स ही याद करनी है, या फिर वो अपने पास से भी दे सकता है कि सजीव जगत के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। एक हेडिंग में उसने दे दिया गमन, एक्सक्रिएशन और रेस्पायरेशन। ठीक है, अपनी तरफ से दिए तो आपको तीनों ही हेडिंग लिखनी होंगी। तो आपको ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग याद करना है। और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आप चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट और लिंक सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट की 2 हेडिंग्स बची हैं, 9th और 10th। गमन लोकोमोशन। ठीक है, गमन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि लोकोमोशन पर टिप्पणी कीजिए, या फिर इस क्वेश्चन में ही आपको लोकोमोशन लिखना है तो आप ये डेफिनेशन लिखे आओगे। जीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया गमन कहलाती है। मतलब जीव, जितने भी जीव हैं उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जो क्रिया है वो लोकोमोशन कहलाती है। उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाना या दूसरे से तीसरे पे जाना, ये जाना जो है उनका, वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन, या फिर हिंदी में गमन कहलाता है। सभी जंतुओं में गमन की एबिलिटी होती है। जितने भी जंतु हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो गमन या लोकोमोशन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जड़ों के थ्रू एक स्थान से पर स्थिर होने के कारण प्लांट्स में लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं होती है। जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं? रूट्स के थ्रू सॉइल में क्या रहते हैं? जमे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो वो तो ऐसा नहीं है कि प्लांट एक सॉइल से निकलेगा और दूसरे प्लेस पर चला जाएगा। प्लांट स्थिर रहते हैं, तो इसलिए प्लांट्स जितने भी पौधे हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो लोकोमोशन कर सके। ओनली जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनमें ही ये एबिलिटी है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है उत्सर्जन एक्सक्रिएशन। बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बनने के रिजल्टेंट जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब के रिजल्टेंट मतलब फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में वो बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, वो बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यदि इन हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो ये ब्लड में पॉइजनिंग कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्टेंट जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं, ठीक है, लाभकारी हैं, और कुछ हार्मफुल हैं। ठीक है, अगर हम इन हार्मफुल प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर ना निकालें तो हमारे जो ब्लड है उसमें पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइजन विष को जो बोलते हैं, तो पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर पॉइजनिंग कर देते हैं। बॉडी से इन हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालने की फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन एक्सक्रिएशन कहलाती है। एक्सक्रिएशन क्या है अगर आपसे पूछे कोई भी
कि एक्सक्रीशन क्या है, तो आप बताओगे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिजल्टेंट हमारी बॉडी में बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं। अब यूज़फुल को निकालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर हमें हार्मफुल पदार्थ को तो अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने के लिए जितनी भी फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये पूरी प्रोसेस कहला रही है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इतनी छोटी सी डेफिनेशन दी है, क्योंकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारी हेडिंग है, तो एक हेडिंग में इतना लिखना काफ़ी है। और एक्सक्रीशन हम आगे हमारा 11th क्लास में चैप्टर भी है, उसमें हम पूरा एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। लोकोमोशन पूरा चैप्टर है, रेस्पायरेशन पूरा चैप्टर है। तो ये सब क्या है, हम चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस हेडिंग में इतना लिखना काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट, सजीवों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये लॉन्ग में आता है तो आपको इसमें 10 हेडिंग कराई हैं मैंने, जो भी आपको इजी लगे 6, 7 या 8 आप याद कर लेना। ठीक है, दूसरा, अगर आपको ये डेफिनेशन अलग से दे दे कि सजीवों के विभिन्न लक्षणों का फॉलोइंग टाइप से वर्णन करो, मतलब कि गमन हेडिंग उन्होंने अपने पास से दे दी क्वेश्चन में कि गमन उत्सर्जन को समझाओ, तो आप सबसे पहले सजीवों के विभिन्न लक्षणों की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद गमन और लोकोमोशन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है कि सजीवों के लक्षण वगैरह वो कुछ लिख के ना दे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 हेडिंग दे दे कि गमन पर टिप्पणी करो और उत्सर्जन पर टिप्पणी करो। तो इसमें आपको 8-9 हेडिंग मैंने 10 कराई हैं, 6-7 हेडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, और वैसे भी इजी हैं, आप 10 की 10 भी याद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग, इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है द्विनाम पद्धति। ठीक है, 5 किंगडम्स, 5 जगत वाला वर्गीकरण जो है, 5 किंगडम्स पढ़ने हैं हमें इसमें। इस चैप्टर में बहुत सारे लॉन्ग हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जैसे द्विनाम पद्धति, 5 जगत वाला वर्गीकरण, वायरस, बैक्टीरिया, सब किंगडम, प्रोटोजोआ, ये सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। कौन से चैप्टर में? सजीव जगत। और आपको इस चैप्टर की या फिर क्लास 12 बायोलॉजी की जो भी वीडियोस देखनी है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।